looking at me. बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं यूनिट नंबर 9 आपको करा रहा हूँ ज्योमेट्री में। थ्योरम नंबर 9.1 मैंने कल करा दिया था लास्ट टाइम। अब मैं आपको नेक्स्ट थ्योरम करा रहा हूँ, आप उसको भी समझने की कोशिश करें। ठीक है, उम्मीद है कि वो आपको पसंद आया होगा। पिछला वाला मैंने थ्योरम आपको कराया था, आपने लाइक किया होगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। अब आप देखें यहाँ पर, उससे पहले कुछ मैं आपको फिर टर्म्स करा दूँ थोड़ी सी, जिस तरह मैंने लास्ट थ्योरम में आपको कराई थी ना कि आइंदा आने वाले दिनों में ज्योमेट्री में कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होगी। तो कुछ देखें ज़रा क्या लिख रहा हूँ मैं। बच्चों जानते हैं क्या है सर? ये क्या है तो समझ में नहीं आ रहा। तो 11 लिखा हुआ और GM लिखा हुआ है। नहीं बेटा, ये 11 नहीं है, ये इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं इसको? पैरेललोग्राम। ठीक है, तो नाम मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, पैरेललोग्राम लिख रहा हूँ मैं। PARALLE पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम कहलाता है। सर ये पैरेललोग्राम कैसे कहलाता है? 11 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो बेटा मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूँ थोड़ी सी। ठीक है सर, कर दूँ। देखिए बेटा, एक लाइन है, दूसरी लाइन ये जा रही है आपके पास। ठीक है, ये दोनों लाइनें अगर आप मजीद आगे बढ़ाएंगे बढ़ती चली जाएंगी, मशरिक से मगरिब की तरफ, मगरिब से मशरिक की तरफ बढ़ती रहेंगी। एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये क्या नहीं करेंगी? इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इनको पैरेलल लाइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? पैरेलल लाइंस। याद रखिएगा, पैरेलल लाइन। अब जैसे हम इसको इंग्लिश में बना सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके बढ़ा दें आप जितना चीज़ा, तो ये तो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। इनको पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब जाहिर है आपको देखिए इतना बड़ा 11 लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैं इतना इसको मिटा देता हूँ। जी मैंने 11 लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, अब मैंने GM साथ में लगा दिया। तो ये शार्ट में पढ़ते को पैरेलल, देखिए पैरेलल तो ये आ गई, और ग्राम का मैंने GM लिख दिया सब शार्ट में लिख दिया। ये है इसकी सिंबल, पैरेललोग्राम की सिंबल। कभी भी इस तरह लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे पैरेललोग्राम है ये। समझ गए बच्चों? जी सर, समझ गए। आप नई नई बातें बता रहे हैं, मैं समझ में आ रही है, मैंने तो पहले कभी देखी भी नहीं थी। चले, अच्छी बात है, इल्म में इजाफा हो रहा हमारे भाई। हम तो आपके इल्म में इजाफा करते रहेंगे इंशाल्लाह, जिंदा रहेंगे तो। ठीक है, पैरेललोग्राम। एक और देखिए, ये क्या चीज़ है सर? ये क्या चीज़ है? ये तो समझ में नहीं आ रहा। कुछ अजीब सी सिंबल बनी लगा दिया आपने। बेटा इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, पर परपेंडिकुलर। सर ये इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन कीजिए ना सर, ये क्या है ये? देखिए बेटा, अभी मैंने आपको एक लाइन बना के दिखाई थी ना, 2 लाइनें बनाई थी पैरेलल लाइनें। अब देखिए एक लाइन ये है। ठीक है, अगर मैं इसकी सीधे खींचूंगा तो वो पैरेलल हो जाएगी, लेकिन अगर मैं लाइन सीधी नीचे की तरफ खींच दूँ तो ये 90 डिग्री का दावे बनाएगी। देखिए ना, अगर मैं नीचे ना भी बनाऊँ इसके, तो देखें कि लाइन आई, ये AB लाइन थी हमारी, AB पॉइंट की। ठीक है, AB था ना इसका नाम, एक लाइन CD आ गई। ठीक है, AB को से D के ऊपर काटा। ठीक है, तो ये जो है परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी। इसको 90 डिग्री का जाविया बना रही है ना, तो परपेंडिकुलर हमेशा याद रखिए, 90 डिग्री का जाविया 90 डिग्री का एंगल बनाती है, राइट एंगल। अभी देखिए बाद में आने वाला राइट एंगल का थ्योरम, राइट एंगल का थ्योरम आने वाला है। ठीक है, चौथे नंबर पे आने वाला है, तो आप होशियार हो जाए पहले से। देखिए ये तस्वीर बनी होगी उसके अंदर, तो परपेंडिकुलर कहते हैं ना, याद रखिए। परपेंडिकुलर की अलामत ये लगानी पड़ती है। ठीक है, इतना लंबा नाम मत लिखें, ये लिख दे बस। क्लियर? चले सर, आगे समझ में बच्चों?
चलिए ये भी आ गया सर, ये भी समझ में आ गया हमारी। तो मैंने बेटा आपको दो टर्म्स करा दी, पैरेललोग्राम एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आ गया आपकी? उम्मीद है आपके समझ में आ गई होंगी दोनों, आपकी समझ में बिल्कुल क्लियर आ गई होंगी। ये पैरेललोग्राम और ये परपेंडिकुलर। अब बाद में बताएंगे अगले, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके ना, थोड़ा रोज़ाना बताते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बहुत हो जाता है फिर माशाल्लाह। इकट्ठा बता दिया है तो समझ में नहीं आता है। चले मैं हम मसला शुरू करते हैं भाई। किताबें निकालें बच्चों, फौरन किताबें निकाला करें आप तो, डोंट वेस्ट योर टाइम। चले भाई पढ़ें। लिखा है इसमें थ्योरम कुछ यूँ है, इफ टू एंगल्स, अगर टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के दो एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हो, तो देन द साइड अपोजिट टू देम, तो बताइए वो साइड है जो उनके अपोजिट होंगी, आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, क्या वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। मतलब क्या हुआ इसका उर्दू में कि अगर किसी ट्राइंगल के टू एंगल्स, देखिए ये वाले टू एंगल्स और कॉन्ग्रुएंट यानी बराबर हों, ठीक है, जैसे 30 का तो ये भी 30 का लगा लें, जैसे 40 का तो 40 का ये भी लगा लें, 50 का तो 50 का ये भी लगा लें, कॉन्ग्रुएंट हो। अगर किसी ट्राइंगल के टू एंगल्स और कॉन्ग्रुएंट, तो प्रूव करके दिखाएं कि इनके जो अपोजिट साइड है ना, देखिए इसकी अपोजिट साइड ये रही, इसकी अपोजिट साइड ये रही, इनकी अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, पक्का? ये बताऊँ? देखिए बच्चों कुछ यूँ लिखा है, आपका मसला कुछ यूँ है कि अगर किसी ट्राइंगल के टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों यानी बराबर हों, तो साबित करें कि इनके अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होंगी या नहीं होंगी, और होंगी। अभी देखिए प्रूव हो जाएंगे, होंगी। ठीक है, समझ में आ गया आपकी? बिल्कुल सर, समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चों? जी सर समझ में आ गया। थोड़ा सा समझाइए आगे क्या लिखना है। ये नहीं इसका भी। ठीक है बेटा, अब आपको ये तस्वीर देख के कुछ माजी याद आ गया हो आपको? अभी चंद दिनों पहले का वाक़या, मैंने आपको 16 यूनिट कराया था, उसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला याद है ना, डिस्टेंस फार्मूला। तो उसमें मैंने टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल बताई थी। तो बताइए ये कौन सी वाली ट्राइंगल है? सर ये तो सर ये क्या है सर, याद नहीं आ रही सर याद नहीं आ रही, आप बताएं सर। बेटा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, देखिए दोनों साइडें बराबर, तीसरा डिफरेंट, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, इसकी जो एक्सरसाइज लिखी है ना 9.1, उसमें ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो प्रूव करनी है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसमें दो साइडें एक जैसी हो और तीसरी डिफरेंट हो। अब दो साइडें कब एक सी होंगी? जब इनके एंगल होंगे बराबर। ठीक है ना, इनके एंगल जो होंगे ना बराबर होंगे तो साइडें बराबर होंगी ना। और मैंने एक को इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बताई थी। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइडें बराबर होती हैं, तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। याद करें, आपको माजी याद दिलाते रहता हूँ मैं बार आपको। धीरे धीरे मैंने आपको फिर तस्वीर बना के दिखा दी, फिर मसला करते हैं, कोई मसला नहीं, परेशानी नहीं, देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपके समझ में आ जाए बस ये मसला। ये सारे के सारे थ्योरम जो है ना समझ में भी आनी चाहिए भाई। देखिए जी, ए भी 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का लगा लें आप, और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसके तीनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, तीनों एंगल कितने कितने के बताए थे बच्चों मैंने? 60, 60 और 60, क्योंकि 60 दिया 180, 60 60 120 और 60 180। भाई तीनों दावियों को मतलब मैंने लास्ट टाइम में डाला 180 होना चाहिए, और हमेशा रहेगा। हर तीनों में 180 लिखना है आपने यहाँ पर, तीनों का मजमू 180 आगे नहीं आगे है। जब ये एंगल है ना भी, इसके सामने वाले अपोजिट साइड, इसके सामने वाले अपोजिट साइड ये रही, और इसके सामने वाले अपोजिट साइड ये रही। ठीक है, जब तीनों एंगल बराबर तब तीनों साइडें बराबर। ठीक है, समझ में आ गई? तो बेटा दोनों एंगल बराबर तो दोनों साइडें भी बराबर होंगी ना, इसी रूप से पक्की। ठीक है, आगे सर समझ में आ गया हमारी। अब हम पक्के समझ में आया हमारी ये तस्वीरों का चक्कर। चले भाई अब आज चलते हैं। तो समझ में आ गया ये थ्योरम, समझ में आ गया बच्चों? थ्योरम हमारा ये है कि अगर किसी ट्राई एंगल की टू एंगल और कॉन्ग्रुएंट, अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल जो हो कॉन्ग्रुएंट यानी बराबर हो, तो प्रूव साबित करके दिखाएं अपोजिट साइड ऑफ देम
उनके अपोजिट साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे? होंगे तो भाई अभी करके दिखा देते हैं। ठीक है, फिगर समझ में आ गई? सर आ गए सर, चलो शुरू करें, शुरू करते हैं। तो बेटा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, सबसे पहले क्या लिखता है? गिवन। चलो भाई गिवन लिख देते हैं। गिवन, गिवन क्या बच्चे में लिखा था? इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, अगर दो एंगल किसी ट्राइंगल के और कॉन्ग्रुएंट, बस ये है गिवन। और बाकी आगे का आधा पोर्शन जो होता है ना वो होता है प्रूव करने वाला। तो यहाँ पर गिवन है हमारे पास टू एंगल्स, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के, ये है मालूम है। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट एंगल सी, ये है ना गिवन। ये दे रखा है कि भाई आपको एक ट्राइंगल के दो एंगल बराबर दे दिएगा, ये एक अब उसने हमको दिया है, यानी हमको बता दिया कि भाई ये चीज़ है, इसको लें आप और फिर प्रूव करके दिखाएं कि इनके सामने आपने ये जो साइड है ये बराबर है या नहीं। ठीक है, तो ये तो आगे गिवे। फिर इसके बाद क्या करते हैं बच्चों? सर आपने हमें बताया था टू प्रूव लिखना है। देखिए सबका तरीका एक ही होता है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मेरा काम है पढ़ाना, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं आसान से आसान तरीके से इसी तरीके से पढ़ाता हूँ ना। ठीक है, आप दवा रहिएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करे। टू प्रूव, अब टू प्रूव क्या करना है बच्चों? वो ये पूछा, आधी लाइन मैंने पढ़ी ना, अगर इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट, ये तो आ गया हमारा गिवन। ठीक है, प्रूव के बाद क्या है? प्रूव करके दिखाएं कि अपोजिट साइड ऑफ दीज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, या अपोजिट साइड बराबर होंगी या नहीं होंगी। तो अपोजिट साइड का नाम है, इसके सामने वाली साइड ये है ना, देखिए ये वाली है नहीं है, तो इसका नाम है ए सी। और इसके सामने वाली साइड कौन सी है? ये वाली है ना, तो इसका नाम है ए बी। तो साबित करके दिखाना ए बी बराबर ए सी। ए बी मेजर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, मेजर ए बी बराबर ए सी। प्रूव करके दिखाना है ए बी और ए सी बराबर है ये। ठीक है बच्चों, आगे समझना है। चलिए अब क्या करते हैं बच्चों? सर आपने बताया था तीसरा नंबर होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं भाई, कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, तामीरात करेंगे भाई हम इसकी, थोड़ी सी बेस बनाते हैं इसकी काम करने की। कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? जरा आगे तस्वीर की तरफ, मैंने आपको कल भी कहा था तस्वीर अगर आपकी समझ में आ गई, फिगर समझ में आ गई तो पूरा मसला ही सॉल्व हो जाएगा आपका। तो अब देखें क्या करने लगा मैं। देखिए बेटा ये है ए एंगल, एंगल ए है ना ये, इसको हम इसको यूं भी लिख सकते हैं एंगल ए। एंगल ए को मैं करता हूं बाइसेक्ट। आपको मैंने बाइसेक्ट का तरीका बता रखा है, याद करें आप। बाइसेक्ट करने का, एल्टीट्यूड करने का याद है आपको? 13 शैया 2 के अंदर बताया, वही काम करना नहीं है, करना वाला नहीं है, नापना कुछ नहीं है। बाइसेक्ट का मतलब 2 हिस्सों में तकसीम करना। अच्छा, फर्क ये है, ये बाइसेक्ट के माने क्या होते हैं ये भी समझ लें आप। बाइसेक्ट का मतलब ये करिए 60 डिग्री का एंगल होता है 60 का, तो बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा हो जाता है। तो कितने कितने का रह जाते हैं? 30 का। अगर ये 70 का होता तो आधा आधा होकर कितना हो जाता? 35%। ठीक है, बस बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? ए को बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, तो भाई ए को मैं बाइसेक्ट कर रहा हूँ, सीधी लाइन बनाने की कोशिश करूँगा मैं। वैसे ये देखें मैंने बाइसेक्ट कर दिया, नहीं कर दिया थोड़ा, ए को बाइसेक्ट किया मैंने। जब बाइसेक्ट किया तो इसने बीसी को, ये देखें ये वाली लाइन जो चल रही थी ना वाली साइड बीसी, इसको इस नुक्ते पर कट किया, इसका नाम रख देंगे डी। सही, इसका नाम रख देंगे डी। ठीक है, डी रख देंगे। जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो बेटा ये एंगल जो था ए, पहले 60 डिग्री का फर्ज किया था, तो कितने कितने का हो गया? 30 का होगा ना। इसका नाम रख देंगे 1, इसका नाम रख देंगे 2। इसमें 30 नहीं लिखना है, इसमें 1 2 एंगल 1 एंगल 2 लिखेंगे बस। सही है, समझ गए? पक्का? देखिए जी, मैंने अभी कंस्ट्रक्शन क्या करी है, पहले तो फिगर खाली पड़ी हुई थी अंदर से बिल्कुल, अब मैंने इसको भरा है अंदर से। ए का बाइसेक्टर खींचा मैंने, जिसका नाम रखा मैंने ए डी। इसने डी के ऊपर काटा बी सी को। ठीक है, वीडियो डी पर काटा और इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इस तरह एंगल हमारे 1 और 2 बन गए, अगर नहीं बन गए। सही है, तो लिखना भी तो है इसको कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ लिखेंगे क्या? ड्रॉ, DRAW ड्रॉ। ठीक है, AD ड्रॉ, AD। ठीक है, एट या ऑन भी लिख सकते, BC
ड्रा एडी, एडी को खींचा, एड बीसी, बीसी के ऊपर देखो, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया वो, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, मीटिंग, MEET, किताब में लिखा हुआ, याद कर लीजिएगा, ये मैं अपने पास ये भी लिख रहा हूँ, मीटिंग जो मिल गया जाकर BC को एट डी पर, डी पर जाकर मिल गया था, तो BC को, ये एडी को हमने खींचा, जब एडी को खींचा तो ये बाइसेक्टर हो गया ऑफ एंगल ए का, और ये BC को जाकर मिल गया डी के ऊपर जाकर, ठीक है। ये है आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। जब ये कंस्ट्रक्शन करते तो बच्चों आप ये तस्वीर को देखें ना कि हो क्या इसके अंदर, जरा देखे तो तस्वीर देखें मत, आप बिल्कुल पिक्चर को देखें, फिगर को देखें, शेप को देखें बस कि हो क्या रहा है ये। जब हमने पहले तो बता कितनी ट्रायंगल थी, अरे ये तो पहले एक ही थी ABC, पहले तो ABC थी, है ना भाई, ABC थी ना, अब कितनी हो गई सर, ये तो दो दो बन गई लग रहा, लेकिन बीच में लाइन मारी तो एक इधर की हो गई, एक इधर की हो गई, दो हो गई। तो ये तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कितनी बन गई, तो बेटे दो ट्रायंगल बन गई, एक का नाम हो गया ABD और दूसरे का नाम हो गया ACD, नहीं हो गई, दो हो गई, लेकिन कल वाले मसला फिर शुरू हो गया, अब दो दो ट्रायंगल आ गए आपके सामने, ठीक है ना। दो दो ट्रायंगल जब करती है तो उनको कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए आपको जानते हैं, या तो उनके दो एंगल बराबर करें और एक साइड बराबर करें, या फिर उनके दो साइड है और एक एंगल बराबर करेंगे तो सारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, कोई मसला नहीं, तो बड़ी आसान मसला है। मुझे समझ में, पहले मेरा बताना मकसूद ये है कि बताएं कितनी ट्रायंगल हो गई। जब हमने तो AD को ड्रॉ किया था, सर ये AD ड्रा होने के बाद दो हो गई, अब दो हो गई, उनके नाम क्या क्या होगा, ABD एंड ACD। अच्छा एक बात और बताएं, जब ये हमने A को बाइसेक्ट किया तो ये कितने डिग्री का दाविया बन गया बच्चों, ये कितने डिग्री का दाविया, सर ये कितने डिग्री का दाविया बन गया। देखो आप अभी भूल गए, अभी मैंने आपको सिंबल बताई थी ऐसी वाली, इसको क्या कहते हैं सर, ये परपेंडिकुलर बताई थी अभी आपने 2-4 मिनट पहले, परपेंडिकुलर, तो ये क्या चीज़ थी सर, ये 90 डिग्री की दाविया, तो बेटा ये भी तो 90 डिग्री की दाविया, परपेंडिकुलर तो है ये। अरे भाई आपकी समझ में नहीं, देखिए ये वाली लाइन तो ये समझने आप, और ये ऊपर से आई सीधी, इसको कट किया डी पर, तो बेटा ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ, तो 90 डिग्री का दावे तो बनाएंगे बच्चों। आप भूल जाते हैं, बहुत भूले बच्चे, मैं आपको याद रखा हूँ बच्चों, ठीक है। तो BC को इसने कट किया है डी के ऊपर, ए का बाइसेक्टर सीधा है 90 डिग्री का, तो वो तो परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी ना बच्चों। तो परपेंडिकुलर जब भी होगा याद रखिए 90 डिग्री का दाविया बनाती है, तो बेटा ये 90 डिग्री का दाविया इधर भी बनाया और इधर भी बनाया, दोनों के अंदर 90 डिग्री के दावे बना दिए, दोनों ट्रायंगल है, एक तो एंगल ये आती है और एक एंगल आती है, दो में ना दोनों में 90 डिग्री का दावे बना रही है। दो बातें हो गई, पहली बात मैंने आपको बता दी ना कि भाई ये दो ट्रायंगल हो गई, दूसरी ये कि इसमें 90 डिग्री का दोनों में दाविया बनाया, इसने एंगल बनाया, याद रखिएगा पक्का। चलो आते हैं इधर की तरफ, अब करेंगे प्रूफ। क्या करेंगे, प्रूफ, PROOF, प्रूफ में तो आप जानते हैं स्टेटमेंट एंड रीजन, 2 पॉइंट डालने पड़ते हैं ना। हाँ सर वही 2 पॉइंट डालते हैं, आपने बताया थे। चलो स्टेटमेंट शुरू करें, चलो आ जाइए स्टेटमेंट शुरू करते हैं। ABD एक ट्रायंगल का नाम है, दूसरे का नाम ACD, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD और कॉरिस्पॉन्डिंग है ये ACD, ट्रायंगल ACD। अब इन दोनों का करना है मुझे मुकाबला। चलो भाई देखते हैं मुकाबला करके कौन जीतता है। इसमें जीत हार का कोई चक्कर नहीं होता बच्चों, इसमें तो साइड सॉल्व करनी है और ट्रायंगल सॉल्व करना है आपके पास। ठीक है, मैंने दिया इन ट्रायंगल ABD एंड कॉरस्पॉन्डिंग है ट्रायंगल ACD। अब देखते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें है। चले आगे अगर अच्छा भाई ये क्या चीज़ है, एंगल भी और एंगल C, ठीक है। इसका एंगल भी इसका एंगल C बराबर,
ठीक है। एंगल सी और बी दोनों बराबर है, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी, ठीक है। एंगल बी और एंगल सी बराबर है। अब इसकी वजह लिखनी पड़ेगी, तो बेटा सामने लिखी हुई तो एंगल बी और एंगल सी बराबर गिवन तो था ही है, तो गिवन लिखिए इसका सामने। याद रखा करें पीछे की बातें, ये पीछे की बातें आप याद रखा करें, देखिए ये लिखनी पड़ती है बार बार, ठीक है। एंगल बी और एंगल सी दोनों का बराबर है, ये एंगल बी इसका एंगल सी उसका दोनों बराबर, तो इसलिए गिवन लिख देंगे। अच्छा जी, उसके बाद कौन सा ले लें, अब इसका करते हैं, ये क्या चीज़ है बच्चे, ये आप देख रहे हैं एडी है ना, तो देखिए एडी जो है एबीडी, इसमें भी एडी है, और एसीडी इसमें भी एडी है, दोनों में, दोनों के देखें मिला हुआ है ना आपस में, एडी दोनों में, एडी दोनों में, इधर वाली इस तरफ वाली में भी इस तरफ वाली में भी, तो क्या होता है इसको, इसको बोलते हैं कॉमन। एडी मेजर एडी मुतमासिल है मेजर ए टी के, ठीक है। कॉमन के सामने लिख देंगे कॉमन, कॉमन, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद ये क्या चीज है सर, ये 1 है और ये क्या है 2 है, ये दोनों बराबर है सर, ये कैसे बराबर? अरे भाई अभी भी तो बताया था बच्चों मैंने आपको कि ए को बाइसेट करेंगे, बाइसेट करेंगे तो आधा आधा नहीं हो जाएगा, बाइसेट का मतलब आधा आधा हो जाता है ना, 60 गया तो 30-30 क्यों हो जाएंगे दोनों, 70 गया तो 35-35, याद आ गया, हाँ सर आ गया याद। तो बेटा जब कोई चीज़ बाइसेट करती है तो ये एंगल जो है ना दोनों दोनों 1 2 ये बराबर होते हैं, लिख लें एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट एंगल 2, ये किधर से आ गया सर, ये सर किधर से सर, ये कंस्ट्रक्शन से आए, बाइसेट किया था मैंने, देखिए लिखा हुआ कंस्ट्रक्शन से आए, ये यहाँ लिखा हुआ बाइसेट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करी थी हमने जब हुए थे बराबर, अगर मैं कंस्ट्रक्शन नहीं करता ना तो ये एक ही रहता, ये 1 2 नहीं बनता कभी भी। कंस्ट्रक्शन ये नहीं बच्चों मैंने कंस्ट्रक्शन भी की, ठीक है बच्चों, आगे नहीं आ गया नहीं, अच्छा अभी आ जा, फिगर देखते रहे बस आप खुशी खुशी। देखिए बेटा आपका ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, ठीक है, और ये वाली साइड आ गई, ठीक है। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल यानी 2 एंगल और एक साइड, 2 एंगल, और देखिए एंगल को ये वाली अलामत से जाया करते हैं ना, मैंने आपको बताया था, ठीक है। एंगल ए या देखो लिखा हुआ ये एंगल ए की जगह 1 2 आ गया था, सॉरी 1 2 देख लिया आ गया 1 और 2, और एंगल बी, ये 2 तरह के आपके पास एंगल आ चुके हैं, और एक साइड भी आ चुकी है आपके पास एडी, एडी जो कॉमन निकाली थी हमने, दोनों में कॉमन थी, तो पास 2 एंगल और एक साइड, 2 एंगल और एक साइड अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो वो ट्राइंगल मुतमासिल हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, ठीक है। वो मैं भी आपके सामने वजह लिखने वाला हूँ, यहाँ देखिए कर चुनाचे 3 नुक्ते डाले, लिख दें ट्राइंगल ए बी डी मुतमासिल है ट्राइंगल ए सी डी के, ठीक है, ए सी डी। आप सामने क्या लिखेंगे सर, देखिए बी एंगल था और ये आपका एंगल 1 एंगल था, ठीक है, एंगल 1 और एंगल बी दोनों एंगल थे ना हमारे पास, एंगल एंगल, और ये सामने की साइड थी अपोजिट साइड की, तो सामने लिखेंगे ए एस पोस्टिल्यूट, 2 एंगल और एक साइड, एक एंगल 2 एंगल एक साइड, ठीक है, अपोजिट साइड की प्रूव हो गई, तो इसका मतलब ये सारी साइडें सारे एंगल सब बराबर हो गए, ठीक है, सारी एंगल सारी साइडें बराबर हो गई, तो हमें प्रूव क्या करना था, ए बी और ए सी, देखिए ये ए बी और ए सी भी बराबर है, सो प्रूव ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ठीक है, समझ में आ गया आपकी।
तो इस तरह होता है ये मसला। देखिए छोटा सा मुन्ना सा था, ये तो बहुत ही आसान था, ये छोटे सवालों में आएगा, याद रखिएगा। ये मसला जो है छोटे सवालों में आएगा, बड़ों में नहीं आएगा। ये बड़ों में पीछे वाला गुजर चुका। अभी अब आइंदा जो तीसरा मसला कराएंगे ना, वो बड़ों में आएगा, छोटों में ही आएगा। मुन्ना सा था, छोटा शॉर्ट ही है, ठीक है। अच्छा, ये जो आप बेटा किताब में से याद करेंगे ना, ये किताब में इन्होंने मिस्टेक कर दी है, ठीक है। किताब में इन्होंने मिस्टेक कर दिया। आप अपनी किताब निकालें, देखिए पता चल जाएगा। निकाली सही। तो इसमें देखें इन्होंने प्रूव क्या किया है, मेजर एंगल बी बराबर है मेजर एंगल सी के। उन्होंने जबकि ऊपर लिखा हुआ 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, साइडों को पोजीशन को साबित करके दिखाना था, इन्होंने एंगल को दोबारा प्रूव कर दिया। तो मैं आपको ताकीद करता हूँ, ये वाली चीज़ याद मत कीजिएगा आप, इसके अंदर वाली मेरा ये मसला आप उतार लीजिएगा, उसमें से याद कीजिएगा, ठीक है। मैंने बिल्कुल मुनासिब कराया। देखिए हमने प्रूव क्या किया, ए बी और ए सी को ना किताब वालों ने क्या लिख दिया, मेजर एंगल बी बराबर है मुतमासिल मेजर एंगल सी के, ठीक है। उन्होंने इस तरह लिख दिया, गलत सलत कर दिया उन्होंने। जबकि यहाँ प्रूफ किताब में ऊपर भी लिखा हुआ, देखिए किताब में देखें, टू प्रूफ ए बी मुतमासिल ए सी के, यही चीज़ देखिए। और आखिरी वाले में लिख दिया मेजर एंगल बी बराबर मेजर एंगल सी के। गलत हो गया ना, तो मतलब मिसाल पैदा कर देगा आपका। इसके अलावा कुछ और भी नजर डालें, कुछ टैली कर लें इसके साथ। इसके जो प्रूफ में लिखा हुआ है स्टेटमेंट में ए डी ई और ए डी सी, बेटा है तो ई नहीं है, ई का इन्होंने क्या लिख दिया, देखें ए डी ई ए डी ई तो है ही नहीं, कहीं नहीं, दूर दूर तक ही नहीं है। तो इन्होंने गलत सलाह लिख दिया। ये वाला मत याद करिएगा, नहीं तो घपला हो जाएगा आपके साथ, आप छापने के इल्ज़ाम में पकड़े जाएंगे, ठीक है। क्योंकि गलत सलाह छापेंगे तो बच्चों एग्जाम में तो पकड़ लेगा, और किताब में छापा नहीं है, ठीक है। तो मेरा वाला याद कर लीजिएगा। देखिए ये बिल्कुल मुनासिब तरीन मैंने लिखा है, मैंने तस्हीह कर दी है, करेक्शन कर दी है, आप इसको याद कीजिएगा, ठीक है। किताब वाला मत याद कीजिएगा, कल वाला आप किताब वाला याद कर सकते हैं। जो मैं लास्ट कराया था ना बच्चों, कल वाला जो आपको कराया था 9.11, वो आप किताब में करते हैं, बेशक वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसमें कोई गलती नहीं करिए। किताब में बहुत सी मिस्टेक आई है, वो मैं आपको दुरुस्त कराता रहूँगा, ठीक है। इसीलिए मैंने देखे कुछ भी नहीं मिटाया इसके अंदर, आज मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिटाया, पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बना दिया आपका, और फिगर ही बना दिया आपके सामने, वजाहत भी कर दी। क्योंकि आपने करना ये वाला याद, ताकि आपको एक साथ ही लिखा हुआ नजर आए। आप वीडियो देख लीजिएगा, तो पॉज करके लिख लीजिएगा, आप अपने कॉपी के ऊपर, अपनी डायरी पे, अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा और याद कर लीजिए। जैसा मैंने बनाया ना, आसान अल्फाज बनाया मैंने, तो बिल्कुल लिख लीजिएगा, ठीक है। आपकी जो मैट्रिक की किताब है ना, मैट्रिक की, उसके अंदर सही किया हुआ। मैट्रिक की जो आई थी ना, पुरानी वाली किताब और नई वाली जो आई उसके अंदर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसके अंदर वो गलत छाप दिया थोड़ी सी। अच्छा, मैं आपको एक बात और ये भी कहना चाहता हूँ कि बेटा ये जो थ्योरम करा रहा हूँ, आपके अगर कोई साथी मैट्रिक क्लास में हो ना, तो उनके भी कारआमद है, क्योंकि थ्योरम तो वही है जो 10वीं क्लास में थे, वो 9वीं की क्लास में उन्होंने दे दिए। तो इसलिए ये वाले थ्योरम अपने साथी को बता दीजिएगा, शेयर कीजिएगा उनको कि भाई थ्योरम जो है इसमें आप कर सकते हैं, यही वाले थ्योरम प्रैक्टिस कर लें आप, क्योंकि फिर अलग पढ़ाना ज़रा मैट्रिक को मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक ही मरतबा में दोनों का काम हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप उनको कहेंगे, अपने साथियों को शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलें। किसी बच्चे ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन तो आप जरूर दबाते हैं ना, ठीक है। देखिए यके बाद दिख रहे मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। कई बच्चों ने ख्वाहिश का इज़हार किया था कि सर थ्योरम डालें, तो मैंने शुरू कर दिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम करा दूँगा, जो इम्पोर्टेंट होंगे ना सारे करा दूँगा इंशाल्लाह। बस आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आप उसको याद करें, प्रैक्टिस करें और अच्छे नंबर लेकर आएँ। बस आपके दिन में तो ये काम डाल दिया हमने, बस आप ये तो कराते रहते हैं थोड़ा बहुत काम आपको, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।